हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। दिस इज 6th लेक्चर ऑफ और फ्रॉम पार्ट 1। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन की थ्योरी सिर्फ इतनी सी है कि अगर हमें log बेस ए एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए वाई दे रखा है तो उससे हम डायरेक्टली एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, या फिर एक्स इक्वल टू वाई लिख रखा है तो उससे log बेस ए एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए वाई लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये दोनों के दोनों साइड्स हमारे वेल डिफाइंड हो, मतलब कि ए एक्स वाई तीनों पॉजिटिव हो और जो बेस है हमारा ए वो 1 ना हो। इसको ध्यान से देखते हैं इस तरीके से कि इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो एक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर लॉग बेस ए वाई। और ये तो लॉगरिथमिक आइडेंटिटी जो हम प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास ये डायरेक्टली वाई आ गया। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू वाई। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन लेते हैं और लॉगरिथमिक इक्वेशन का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लॉग बेस 3x प्लस 1 प्लस लॉग बेस 3x प्लस 3 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लॉगरिथम का रूल लग जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 3 लॉग m प्लस लॉग n इक्वल टू लॉग m n आ गया, यहाँ पर बेस सेम है, इक्वल टू 1। और फिर उसके बाद हम लोग इसको लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पर। और जब इस 3 को उधर जाऊंगा मैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पर। और अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आने वाले हैं -4 और 0। तो हमको यहाँ पर दो आंसर मिल रहे हैं, x इक्वल टू -4 और 0। क्या दोनों ही आंसर सही हैं? हम जब भी लॉग लिखते हैं तो उसके साथ जरूरी होती है उसकी डेफिनेशन लिखना, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। पर एक्चुअली जब हमने ये कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, तो इस बीच में हमने डोमेन का ध्यान नहीं रखा। मैं आपको बताता हूं, अगर हम ओरिजिनल क्वेश्चन में देखें तो x को -1 से भी बड़ा होना पड़ेगा, x को -3 से भी बड़ा होना पड़ेगा। मतलब x को -1 से भी बड़ा, x को जो e है फॉर e, उसमें x को -1 से भी बड़ा होना पड़ेगा और x को -3 से भी बड़ा होना पड़ेगा, ताकि ओरिजिनल क्वेश्चन डिफाइन हो पाए। तो इनको कलेक्ट करके अगर मैं लिख लूं तो x को केवल -1 से बड़ा होना चाहिए e के लिए। लेकिन अगर हम लोग पहली ही स्टेप में ध्यान दें तो पहली स्टेप में इनके प्रोडक्ट को 0 से बड़ा होना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसमें कोई ऐसा नंबर रख दूं जो -3 के पीछे हो, जैसे कि मैं -5 रख दूं, -6 रख दूं, तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन का डोमेन था और जो हमने पहली ही स्टेप लिखी, इन दोनों के डोमेन में तुरंत फर्क आ गया। और इस आने वाले फर्क की वजह से हमें कुछ आंसर्स गलत भी मिल सकते हैं, जैसा कि मिल भी रहे हैं। हमारे पास एक आंसर आ रहा है -4, तो -4 आंसर अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करूंगा तो मुझे वो गलत मिलेगा। तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता ये है कि या तो हम लोग क्वेश्चन को पहले ही डिफाइन कर लें और उसके बाद सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन में जो जो आंसर एक्सेप्ट हो, उस जो डोमेन में जो अवेलेबल हो उसी पार्ट को लें, आंसर का केवल वही पार्ट चुने जो डोमेन में आ रहा हो। अदरवाइज जो आंसर हमें मिल रहे हैं उनको लेके ओरिजिनल क्वेश्चन में, ध्यान रहे ओरिजिनल क्वेश्चन में रखें और चेक कर लें कि कौन से आंसर उसकी डोमेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्लियरली -4 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और 0 अगर मैं रखता हूं तो ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हमने क्या लिखा, बाय चेक इन ओरिजिनल इक्वेशन ई। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आंसर आ रहे हैं वो दिए हुए क्वेश्चन के डोमेन के अंदर होने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग स्टेप्स लिखते हैं तो कभी कभी डोमेन में फर्क आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो एक अंदर नंबर लिखा हुआ है, इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो लॉग बेस ए 4 लॉग बेस में 108, और यहाँ पर 12 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, और 48 को 4√3 लिख सकते हैं, और इधर आ रहा है हाफ। तो ये जो अंदर नंबर लिखा हुआ है 4√3 और 2√3, कितना हो गया 6√3। अब थोड़ा सा हम ध्यान दें तो ये हम लोग एडवांटेज यहां पर ले सकते हैं। ये है 6√3। 6√3 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो 36 इंटू 3 मिलेगा, 36 इंटू 3 मतलब 108 हो जाएगा। तो ये 108 तो नीचे लिख रखा है, तो ये आ रहा है 4, और मैं इस बेस को अब लिख देता हूं लॉग और 6√3 का स्क्वायर, और आगे कितना मिल गया 6√3 मिल गया। और बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम हमने वैसे ही लिख दिया। तो अब आप देखिए बेस जो है उसकी पावर
आगे आ जाएगी। 6√3 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 मतलब 108 हो रहा है, तो बेस की पावर आगे आ जाएगी और ये 4/2 हो जाएगा और लॉग बेस 6√3 हो गया और इसकी वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 1 और लॉग और ये जो ब्रैकेट के अंदर है केवल हमको क्या मिल जाएगा 2, तो लॉग बेस A2 कितना मिला हमको हाफ, तो इसका मतलब 2 इक्वल टू ए की पावर 1/2 हो गया। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई, तो ए की वैल्यू 4 आ गई। क्या हम इसको आंसर मान लें? नहीं, हमने हमेशा से ये बोला है कि आंसर को किसमें डोमेन में लाई करना चाहिए, गिवन इक्वेशन के डोमेन में लाई करना चाहिए। तो ये जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, ध्यान रहे हम हमेशा ओरिजिनल में ही चेक कर रहे हैं, तो ये है ट्रू बाय चेक इन इक्वेशन ई, क्योंकि 4 पर ये क्वेश्चन वेल डिफाइंड है, इसलिए 4 ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। लॉग बेस 2 लॉग बेस 4x लॉग बेस 4 लॉग बेस 2x इक्वल टू 2, सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है, किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखिए हम एक हैबिट बना लें तो बहुत अच्छा है कि क्वेश्चन में, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज में देखते हुए आए हैं, क्वेश्चन में अगर हमें अलग अलग जगह अलग अलग बेसिस दिख रहे हैं तो प्रॉपर्टी लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर उन सब बेसिस को सेम बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हमेशा ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब यहां पर तो हमको बेस 4 दिख रहा है, यहां पर बेस 2 दिख रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि सब जगह सेम बेस आ जाए। तो उसी ऑर्डर में हम लोग इसको लिखते हैं लॉग बेस 2, इसको लिखते हैं लॉग बेस 2 स्क्वायर एक्स और ये लॉग बेस इसको 2 स्क्वायर लिख देते हैं और यहां पर लॉग बेस 2x लिख देते हैं। इस तरीके से हमने ये लिख दिया। तो अब देखिए यहां पर आ गया लॉग बेस 2 हाफ लॉग बेस 2x, ये बाई प्रॉपर्टी बेस की पावर आगे 1 अपॉन में आ गई और प्लस 1/2 लॉग बेस 2 लॉग बेस 2 और x, इस तरीके से हो गया और ये 2 हो गया। तो अब आप देखिए इसमें अभी भी देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टीडियस लग रहा है। हमेशा कोशिश करें कि अगर एक जैसी टर्म्स कई बार कई जगह नजर आ रही हैं तो उस टर्म को थोड़ी देर के लिए आप p या k या कोई नया नाम दे दें, जिससे क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज में हो जाए, आपको रूल लिखने में आसानी होगी। तो हम लोग इसको ले लेते हैं लॉग बेस 2 हाफ और इसको p बोल देता हूं, प्लस हाफ लॉग बेस 2 और इसको भी यहां पर ये p लिखना पड़ेगा, इसी को हम p ले रहे हैं। p किसको ले रहे हैं? लॉग बेस 2x को। अच्छा, अभी भी इसमें रूल नहीं लग सकता क्योंकि आगे 1/2 आ रहा है, इसको हमको शिफ्ट करना पड़ेगा या आप एलसीएम ले लें। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं यहां पर लॉग बेस 2 हाफ p प्लस लॉग बेस 2 p पावर 1/2 इक्वल टू 2, ऐसा हो गया। अब यहां पे रूल लग सकता है, तो ये रूल लग गया, तो लॉग बेस 2 हाफ p की पावर 1 और p की पावर 1/2। चलो यहां पर मैं ऐसे ही लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जब इसका 2 एक्सपोनेंशियल पावर में लिखूंगा, मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, तो ये किस तरीके से मिलने वाला है हमको? ये मिलने वाला है p पावर 3/2 और अपॉन 2, और ये जो 2 है उधर जाएगा तो कितना बनेगा? ये 4 बनने वाला है। तो p की पावर 3/2 कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया। तो ये तो 2 क्यूब है, तो p इक्वल टू 2 क्यूब, 2 क्यूब आया तो 2 क्यूब के ऊपर पावर 2/3 लगेगी, तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 4 आ जाएगी। और ये एक्चुअली सही आंसर भी है हमारा। p की वैल्यू आंसर 4, p की वैल्यू 4 हमारे लिए सही आंसर है फॉर p, लेकिन हमें p नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए। तो p कितना माना था हमने? लॉग बेस 2x, तो ये लॉग बेस 2x हमको 4 मिल गया, तो x की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी? 2 की पावर 4, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। हमने यहां पर आंसर लिख दिया है, पर हमें एक्चुअली इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा बाई चेक इन ई। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें x की वैल्यू निकालनी है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो RHS में हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है e की पावर ln 5/2, तो e की पावर ln 5/2 का मतलब लॉग बेस ही 5/2 है, और ये तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ रखी है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं आपसे बोल चुका हूं और फिर बोल रहा हूं यहां पर कि ध्यान से देखें इसको कि बेसेस यहां पर अलग अलग हैं। हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि सब जगह सेम बेस बन जाए ताकि हम इजीली क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाए। तो बेस यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है, हम दोनों जगह बेस 5 बना लेते हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे अगर, तो लॉग बेस 5x हो जाएगा और ये यहाँ पर लॉग बेस 5x पहले ही है। ठीक है, अब हमारे सामने ये एक एक्सप्रेशन आ गया है। तो देखिए इसको हम थोड़ी देर के लिए t बोल देते हैं। तो ये अगर log बेस 5x को t बोला तो इक्वेशन रिड्यूस हो गई।
इक्वेशन रिड्यूस हो गई तो 2t स्क्वायर माइनस के 5t प्लस के 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इससे दो आंसर मिलने वाले हैं, t इक्वल टू 2 और हाफ, दो आंसर मिलने वाले हैं। ये आंसर है t का। तो log बेस 5x के दो आंसर आ रहे हैं आपके पास, 2 और हाफ। तो x के दो आंसर आएंगे 25 और √5, 25 और √5, दो आंसर मिल रहे हैं हमको। तो हमारा 25 भी सही है, √5 भी सही है, बाय चेक इन ओरिजिनल इक्वेशन ई। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारी जो ई है, अगर इसमें थोड़ा ध्यान से देखें हम, तो x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब x शुड बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। तो x पॉजिटिव भी है और 1 भी नहीं है, इसका मतलब दोनों के दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमको इफ log बेस 3 4 प्लस log बेस 4 3 का टोटल आंसर n अगर आंसर आता हो, तो हमको log बेस 3 4 का क्यूब प्लस log बेस 4 3 का क्यूब पूछा गया है। तो हम थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर, तो ये जो नंबर हमको लिख के दे रखा है इन्होंने, इस नंबर को अगर मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूं, इफ अगर मैं मान लेता हूं log बेस 3 4 को थोड़ी देर के लिए मैं p मान लेता हूं, तो log बेस 4 3 आपका ये 1/p हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम लोग जब इसको ले रहे हैं p, तो 1/log बेस 3 4, ये कितना आएगा 1/log बेस 3 4, ये 1/p के बराबर आएगा। और इसको जब रिवर्ट करेंगे तो हमको log बेस 4 3 मिल जाएगा 1/p के बराबर। तो इसका मतलब p प्लस 1/p आपको कितना दे रखा है, n। तो देयरफॉर अगर मैं क्यूब कर दूं तो कितना आएगा, p क्यूब प्लस, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, p प्लस 1/p का क्यूब, एक स्टेप और ये यहां पर n, अब n क्यूब। और अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो p क्यूब प्लस 1/p क्यूब प्लस 3p इंटू 1/p और p प्लस 1/p, और इधर आ गया n क्यूब आ गया। तो हमको p क्यूब प्लस 1/p क्यूब ही तो चाहिए। तो हम लोग इसकी वैल्यू n क्यूब माइनस 3, p से p कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, और p प्लस 1/p की वैल्यू वापस से हम लोग n लिख देते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में भी हमें x निकालना है। इस क्वेश्चन में पावर्स में थोड़ी कॉम्प्लिकेसी दे रखी है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ लॉग लेंगे। पर कौन से बेस के साथ लॉग लेना है ये इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा उस बेस के साथ लॉगरिथम लेंगे जो बेस क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है लॉग के साथ। तो मतलब कि जैसे लॉग बेस 10 है, यहाँ पे कोई बेस नहीं, बेस में कुछ भी नंबर नहीं लिख रखा है, इसका मतलब बेस में 10 लिखा हुआ है। तो दोनों तरफ लॉग तो लेंगे, बट विद बेस 10। तो बेस 10 के साथ लॉग लो तो क्या होता है, टेक लॉग बेस 10 बोथ साइड्स। तो कैसा आएगा यहां पर, लॉग बेस 10 x की पावर में, ये LHS में जो पावर में लिख रखा है वो, और लॉग बेस 10 10 और फिर ये पावर में जो लिख रखा है वो। हम थोड़ी देर के लिए लॉग बेस 10x को t मान लेते हैं। तो अगर t मान लें तो ये पावर अगर आगे आएगी तो क्या मिलेगा, 7 प्लस t/4, और ये लॉग बेस 10x यहाँ पे हो जाएगा, तो 1t बाहर आ गया, और इधर कितना आ रहा है, ये पावर आगे आएगी तो 1 प्लस टी, और लॉग 10 10, तो यहां पर लॉग 10 10 आ रहा है, और लॉग 10 10 तो आप जानते हैं 1 है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो कितना आ गया, टी स्क्वायर प्लस 7t इक्वल टू 4 प्लस 4t आ गया, वो 1 हो गया। तो मिल गया टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिल रहा है यहां पर, t प्लस 4 और t माइनस 1, और हमारे पास अब t के दो आंसर्स आ रहे हैं, -4 और 1 आ रहा है। तो दीज आर आंसर्स फॉर t। ये हमारे एक्चुअल आंसर नहीं है। t कौन था, log बेस 10x था। तो log बेस 10x हमारे पास कितना मिल गया, -4 और 1 मिल गया। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो 10 की पावर -4 और 10 की पावर 1 आ रही है। अब देखते हैं कि ये जो दोनों आंसर आए हैं, क्या ये लाई करने गिवन क्वेश्चन के डोमेन में। चेक करते हैं हम ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पर ई लिख देते हैं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में लॉग के आगे x आ रहा है, इसका मतलब x को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर हम x की वैल्यू जो हमको 2 मिली है यहाँ पर, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू इस क्वेश्चन में देखें तो लॉग के आगे x आ रहा है, डिफाइंड है, और बेस में भी ये वैल्यू रखने पे ये वेल डिफाइंड है क्वेश्चन। इसका मतलब ये वाला भी आंसर सही है, ये वाला भी आंसर सही है बाय चेक इन ई। मतलब कि ओरिजिनल इक्वेशन में जब हम चेक कर रहे हैं तो दोनों ही आंसर वैलिड पाए गए।
तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्स। इसमें एक्स की जो जो वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती हैं उनका प्रोडक्ट पूछा गया है। तो सॉल्यूशन में हम लेते हैं लॉग बेस 2x को थोड़ी देर के लिए t बोल देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बनेगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसके रूट बहुत इजी नहीं आएंगे, इरेशनल टाइप के रूट्स आएंगे, और इरेशनल टाइप के जो रूट्स आएंगे उनको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि वो आंसर्स आएंगे लॉग बेस 2x के। तो इसका मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए उनको भी फिर एक्सपोनेंट में लेना पड़ेगा। तो हम लोग इसको थोड़ा दूसरे डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज इसके जो रूट्स हैं वो रूट्स हम ले लेते हैं t1 और t2। तो t1 t2 के कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिनेटली दो वैल्यूज होंगी x की, x1 और x2। हमने यहां पर इसके दो रूट्स लिए जिनको हमने t1 t2 बोला इस इक्वेशन के लिए, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज होंगी x1 x2। तो t1 का मतलब है log x1 और log x2, और यहां पर बेसिस जो है हमारे 2 2 ही हैं। तो अब आप बताइए इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होगा। सम ऑफ रूट्स क्या होने वाला है, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स होने वाला है t1 प्लस t2 इक्वल टू 3। तो t1 प्लस t2 का मतलब log x1 और log x2 इनका टोटल 3, बेसिस यहाँ पर 2 2 ही हैं। तो इसका मतलब log बेस 2 x1 x2 कितना मिल गया आपको, 3। तो जब हम लोग इसको स्वैप करेंगे और पावर फॉर्म में लिखेंगे तो x1 x2 इक्वल टू 2 पावर 3, मतलब कि 8 आंसर आ गया हमारे पास। तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की वैलिडिटी की। देखिए यहां पर हमने जो log बेस 2x को t मानकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट d b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जो इसके रूट आने वाले हैं वो रियल आने वाले हैं। इट मीन्स t1 t2 जो भी होंगे वो रियल नंबर होंगे। अब मैं इसको रियल नंबर बोल रहा हूं, इसको रियल नंबर बोल रहा हूं, इन दोनों को अगर मैं रेस्पेक्टिवली इन दोनों के इक्वेट कर दूं और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दूं, मतलब 2 की पावर ये वाला रियल और 2 की पावर ये वाला रियल, तो डेफिनेटली हमें दो पॉजिटिव नंबर मिलने वाले हैं। और पॉजिटिव नंबर के लिए हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो ऑलवेज डिफाइंड है। इसका मतलब ये जो आंसर हमारा आ रहा था इट इज टोटली वैलिड आंसर। तो गिवन क्वेश्चन हमारा जो है इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए पावर की वजह से यहाँ कॉम्प्लिकेसी बढ़ रही है, तो उस कॉम्प्लिकेसी को रिड्यूस करने के लिए हम लॉग टूल का यूज करेंगे। लेकिन लॉग कौन से बेस के साथ लेंगे, लॉग हम उस बेस के साथ लेंगे जैसा बेस हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो यहां पर जो बेस है वो 10 दे रखा है, तो लॉग लेते हैं दोनों तरफ, लेकिन बेस कौन सा लेंगे, 10 लेंगे। तो टेक लॉग बेस 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम किस तरीके से लॉग ले रहे हैं बेस 10 के साथ। तो क्या हो रहा है यहां पर log x प्लस 1, बेस 10 में नहीं लिख रहा हूं, और फिर पावर में log x प्लस 1, और इधर आ जाएगा log 100, और फिर यहां पर x प्लस 1 आ गया। तो अब हम लोग इधर पावर वाला रूल लगा देते हैं log x प्लस 1, और फिर उसके बाद ये इधर log x प्लस 1 फिर से आ गया, और इधर हम लोग ब्रेक कर दें इसको, log 10 स्क्वायर प्लस log x प्लस 1 आ गया। तो अब हम लोगों को एक ही क्वांटिटी बार बार नजर आ रही है। ध्यान रखें जब भी एक क्वांटिटी बार बार नजर आए तो उसको कोई छोटा कॉम्पैक्ट नाम दे दें, इससे हमारी कैलकुलेशन इजियर दिखने लग जाएगी। तो हम लोग लिखते हैं इसको टी स्क्वायर इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 2, और इधर प्लस में टी आ गया। टी किसको कह रहे हैं हम, लॉग बेस 10 एक्स प्लस 1 को। तो टी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0 हो गया। तो टी की वैल्यू या तो -1 आ रही है या तो 2 आ रही है। तो टी आंसर आया, ये हमारा आंसर एक्चुअल आंसर नहीं है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। तो log x प्लस 1 के दो आंसर मिल रहे हैं हमको, -1 और 2 मिल रहा है। तो x प्लस 1 के दो आंसर मिलने वाले हैं, x प्लस 1 के दो आंसर 10 पावर -1 और 100 आने वाला है। तो x के दो आंसर आ जाएंगे -1 प्लस 1/10 और 99। तो हम लोगों के पास जो दो आंसर आ रहे हैं, इन आंसर्स को क्या आंसर लेना सही है, इन आंसर्स को भी ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखना पड़ेगा, जो कि ई नाम से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अगर ये दो आंसर हमको मिले तो इन दोनों की वैलिडिटी ओरिजिनल इक्वेशन ई में चेक करेंगे, और हमें यहां पे पता चलने वाला है कि -9/10 एंड 99 बोथ आर करेक्ट इन ई। तो इसका मतलब दीज आर आवर एक्चुअल आंसर्स। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है लॉगरिथमिक इक्वेशन का अगेन, और हमें इसको एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर बेस में 2 दे रखा है, बेस में 27 है, और ये यहां पर 9 है। तो क्लियरली 27 मतलब 3 क्यूब है, और 9 मतलब 3 स्क्वायर है। तो हम लोग इस पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग लेंगे, लेकिन बेटर होगा हम लोग ऐसा लॉग ले लें जिससे कि क्वेश्चन ज्यादा सिंपल बन जाए। तो या तो हम बेस 2 ले लें या तो बेस 3 ले लें, जिससे क्वेश्चन बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। बेस हम 10 लेके भी कर सकते हैं, कोई दूसरा बेस भी लेके कर सकते हैं, बट देन
कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन के लिए हम लोग बेस या तो 2 या तो 3 लेते हैं, और उसमें भी अगर हम बेस को 3 ले लें तो कैलकुलेशन और आसान होने वाली है। तो टेक लॉग विद बेस 3। तो बेस 3 के साथ हम लॉग ले लें तो क्या होगा, लॉग बेस 3 2 की पावर x+2, और इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में 27, मतलब 3 की पावर 3x अपॉन x-1, और इधर आ रहा है लॉग बेस 3 और यहाँ 3 स्क्वायर इस तरीके से आ रहा है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करने वाले हैं तो लॉग बेस 3 2 की पावर x+2 और प्लस लॉग बेस 3 की पावर 3x अपॉन x-1 इस तरीके से आ गया, और ये इधर आ गया 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x+2 आ जाएगा हमारे पास, यहां पर लॉग बेस 3 2 आ जाएगा, और प्लस में 3x अपॉन x-1 आ जाएगा, और इधर क्या मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है। अब हम लोग इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमको मिल रहा है x+2 लॉग बेस 3 2, प्लस अगर मैं इसको इधर लाऊंगा और एलसीएम लूंगा तो ये हमको मिलने वाला है 2x - 2, तो -2x+2 हो जाएगा। तो x+2 इधर लाके एलसीएम लेने के बाद हमको ये मिलने वाला है, न्यूमरेटर में हमको x+2 मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं x+2 न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा, तो x+2 अगर मैं यहां से कॉमन निकाल लूं तो लॉग बेस 3 2 प्लस 1 अपॉन x-1 हमको इधर मिल जाएगा। अब दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट देखिए, यहां पर 0 आ रहा है तो या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या तो दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। तो इसका मतलब आइदर x इक्वल टू -2 और या फिर दूसरा ब्रैकेट अगर मैं 0 कर दूं तो दूसरा ब्रैकेट 0 कर दूं तो इसका मतलब ये होगा कि 1 अपॉन x-1 जो है माइनस के लॉग बेस 3 2 के बराबर आ जाएगा। तो x-1 किसके बराबर आ गया, माइनस लॉग बेस 2 3 के बराबर। मैंने क्या किया, यहां पर इसको 1 अपॉन किया, तो 1 अपॉन करने के बाद बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई जिससे कि ये बेस और ये दोनों इंटरचेंज हो गए। तो x का फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस लॉग बेस 2 3। अब ये आंसर आ गया, पर आंसर दोनों आ गए हैं हमारे पास, पर अब ये दोनों क्या यहीं पे वैलिड मान लें या इनवैलिड है या क्या है। तो देखिए यहाँ वैलिडिटी चेक करने जैसा कुछ हमको करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लॉग नहीं दे रखा और 2 की पावर में 3 की पावर में कोई भी रियल नंबर इसको डिफाइन बना देगा। तो दोनों के दोनों ही हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर सही है हमारे। सेकेंडली इस बात पे मैं स्ट्रेस करूंगा कि कभी क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस अगर ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस होता है तो इस आंसर को थोड़ा बदल के भी लिख सकता है वो। मतलब इस आंसर को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1 - 1 अपॉन लॉग बेस 3 2 भी लिख सकते हो, या फिर x इक्वल टू 1 माइनस लॉग 3 अपॉन लॉग 2 इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहां पर बेस हमने 10 लिया है, तो अगर चॉइसेस ज्यादा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आंसर इसकी जगह ऐसा ऐसा भी वो कन्वर्ट करके दे सकता है, और आपको उसको इस तरीके से बेस चेंज करके चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको अगेन x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पावर्स में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हमें नजर आ रही है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन लॉग सुटेबल बेस के साथ लेंगे, और वो सुटेबल बेस वो होगा जो खुद क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड करवा रखा है। क्वेश्चन में हमें लॉग बेस 2 है दे रखा है, तो सिंपली कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए हम लोग टेक लॉग बेस 2 बोथ साइड्स इस स्टेप का सहारा लेंगे। हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए लॉग बेस 2 दोनों साइड लिया ताकि पावर की कॉम्प्लिकेसी कम हो जाए। और बेस 2 ही क्यों चुना, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है अगर मैं लॉग बेस 2 लूंगा तो सिमिलर टाइप ऑफ टर्म्स जनरेट होने वाली कैलकुलेशन को आसान बना देगी। तो इससे क्या होगा, हम एलएचएस को सिंपल अलग सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस से क्या मिलने वाला है, एलएचएस में मिलने वाला है लॉग बेस 2 एक्स की पावर में लॉग बेस 2 रूट एक्स अपॉन में 2 स्क्वायर। तो एलएचएस को अलग से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा लॉग बेस 2 एक्स की पावर लॉग बेस 2 रूट एक्स हो गया, और माइनस लॉग बेस 2 स्क्वायर हो गया। फिर इसको हम लोग आगे ले लें, तो ये पावर है तो आगे आ जाएगी, तो पावर अगर आगे लिखें हम लोग तो क्या मिलने वाला है हमको, ये मिलने वाला है लॉग बेस 2 रूट एक्स और लॉग बेस 2x और माइनस का 2। अब फिर ये 1/2 पावर है, 1/2 पावर को फिर आप आगे ले लो, तो लॉग बेस 2x और अगेन लॉग बेस 2x हमको यहां पर दोबारा मिल गया। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए t बोल देते हैं, तो ये कितना आ गया t स्क्वायर माइनस 2। जहां पर मैं t किसको बोल रहा हूं, लॉग बेस 2x को t बोल रहा हूं। ये तो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिए आ गया। अब मैं सेपरेटली आरएचएस को सॉल्व करता हूं,
तो आरएचएस को सॉल्व करते हैं तो लॉग बेस 2 और इधर आ रहा है 2x की पावर लॉग बेस 2x और होल पावर 1/4। इसका मतलब 1/4 लॉग बेस 2x की पावर लॉग बेस 2x आ रहा है। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो ये log m इंटू एन की तरह वर्क कर रहा है। log m ये है 2 और n x की पावर log बेस 2x है। सिंप्लीफाई करते हैं 1/4 log बेस 2 और प्लस log बेस 2 और x की पावर log बेस 2x आ गया। तो ये देखिए कि log बेस 2 तो 1 हो जाएगा और अगेन ये पावर है, आप पावर आगे आ जाएगी रूल के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो log बेस 2x आगे आ गया और यहां पर अगेन वापस से बेस वाला log बेस 2x फिर से आ रहा है। तो कुल मिला के अगर हम लोग log बेस 2x को t बोल रहे थे जैसे, तो यहां पर हमें मिल रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब क्योंकि एलएचएस आपको दे रखा है, आरएचएस आप निकाल, एलएचएस दे रखा था, आरएचएस दे रखा था, एलएचएस आरएचएस सेपरेटली कैलकुलेट कर लिए हैं, तो इसलिए अगर मैं एलएचएस और आरएचएस को इक्वेट करूं, क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेट करता हूं, तो हमको यहां पर क्या मिलने वाला है, हमको यहां पर मिलेगा टी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि इधर की साइड से टी स्क्वायर बाई 4, इधर टी स्क्वायर हाफ से कट जाएगा और टी स्क्वायर बाई 4 इधर बच जाएगा और 2 उधर शिफ्ट होगा तो इधर कितना आ जाएगा, ये 9/4 आ जाएगा। एलएचएस आरएचएस इक्वल 1/4 और 2 ऐड करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू जो आएगी प्लस और -3 आएगी। आंसर आया है, टी का आंसर आया +-3। तो +-3 टी का आंसर आ गया। अब हमारे पास जो लॉग बेस 2x को इसको माना था हमने टी, तो x का आंसर कितना आ जाएगा, x का आंसर आएगा 2 की पावर +-3, मतलब x या तो 8 आ रहा है या तो 1/8 आ रहा है। और मैं यहां पर कह रहा हूं ये दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है बाय चेक इन ई इक्वेशन, मतलब हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसके हिसाब से हमारा जो x होना चाहिए था वो सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए था। पॉजिटिव से यहां भी डिफाइन हो रहा है, यहां भी डिफाइन हो रहा है, यहां भी डिफाइन हो रहा है और यहां पे भी डिफाइन हो रहा है। और यहाँ लॉग के जो हमारे पास जो क्वेश्चन के जो आंसर आ रहे हैं 8 और 1/8 है, बोथ आर पॉजिटिव एट दीज आंसर्स। क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन इज प्रॉपरली डिफाइंड। तो ये दोनों आंसर ही हमारी डोमेन में है, हमारी क्वेश्चन की डेफिनेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। x पावर x² - 3x को हमको 1 लेना है, मतलब 1 के बराबर इसको लाना है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम लोग इसमें ऑल्दो लॉग ले सकते हैं, बट स्टिल हमने एक नोट पढ़ रखा है a की पावर b = 1 वाला, तो हम उसका यूज कर लेते हैं। यहाँ पर a पावर b हमने देखा था 1 कब कब आ सकता है, अगर हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं a और b रियल हैं, तो ये 3 केस हो सकते थे। या तो आप a को 1 ले लो और b को कोई भी रियल नंबर ले लो। दूसरे केस में या तो आप a को -1 ले लो, b को कोई भी इवन नंबर ले लो। और तीसरे केस में हम बात करते हैं, या तो आप b को ले लो 0 और a को फिर आप 0 नहीं लो। ठीक है, ध्यान रहे a b रियल के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोग देखते हैं बेस हमारे पास x है, तो या तो हम लोग x को 1 ले लें, और x को अगर हम 1 ले रहे हैं तो हमारे पास जो पावर है x² - 3x वो डेफिनेटली रियल आने वाली है। तो x = 1 तो बिल्कुल इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि जो भी हम x को 1 रखेंगे, जैसे ही हम x को 1 रखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन जो पावर में आपको दे रखा था दैट इज ऑलवेज रियल, मतलब 1 - 3 मतलब कि आंसर आएगा -2 जो कि रियल नंबर होगा। तो x = 1 तो बिल्कुल वैलिड आंसर है। अगर x को हम लोग ले लें -1, तो इस केस में पावर कितनी बनेगी, इस केस में पावर हमारे पास बनेगी x² - 3x, जो कि x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 रखने पर ही बनेगा 1 + 3 मतलब कि 4। तो 4 जो है वो एक इवन नंबर आ गया है, मतलब अगर मैं यहाँ पर x को रख दूं -1, तो -1 रखने के साथ ही पावर इवन हो गई, इसका मतलब x = -1 भी एक आंसर बिल्कुल इसका हो सकता है। और थर्ड केस में x² - 3x को अगर मैं 0 कर दूं तो इससे हमको दो रिजल्ट मिलने वाला है, x = 0 और x = 3। x = 0 और x = 3 दो आंसर मिलेंगे। अब अगर इसको ले लूं तो x, इस पर बेस हमारा जो है वो भी x है, वो बेस जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। इस वजह से इस आंसर को मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था जब पावर 0 होती है तो बेस हम 0 नहीं ले सकते हैं। तो ये वाला आंसर सही है, क्योंकि इसमें बेस आपका जो होगा वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो इसमें 3 पॉसिबल केस आंसर में आ सकते हैं। या तो आप x को -1 ले सकते हो, या तो आप x को 1 ले सकते हो, या तो आप पावर जो हमारी थी उसको 0 बनाने के लिए x को केवल 3 ही ले सकते हो। तो दीज आर द पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अगेन हमें x की वैल्यू पहले फाइंड करनी है गिवन रिलेशन से, एंड देयर आफ्टर वैल्यू निकालने के बाद इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको बतानी है।
तो सबसे पहले तो काफी सारे अंडर रूट और स्क्वायर्स हमें नजर आ रहे हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखते हैं, हमने आपको ये बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो था इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मॉड एक्स। और मॉड एक्स कैसे खुलता है इसको रिकॉल कर लेते हैं। दो तरीके से खुलता है, अगर एक्स 0 से ग्रेटर और इक्वल हो, अगर एक्स 0 से लेस और इक्वल हो। मतलब अगर मॉड के अंदर -3 आ रहा है तो -3 तो एज इट इज ही रहेगा, एक माइनस हम अपनी तरफ से उसको एक्स्ट्रा दे देंगे। और अगर मॉड के अंदर +3 आ रहा है तो जो नंबर अंदर पॉजिटिव था उसको तो एज इट इज ही लिख देंगे। तो ये ब्रीफ नॉलेज है, इसको डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पर जो हमें मॉड अंडर रूट के अंदर स्क्वायर नजर आ रहे हैं उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक बात तो इसमें ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या हो गई कि लॉग, और ये किस तरीके से आ गया, लॉग और मॉड एक्स और -x, और ये आ गया है लॉग ऑफ -8x², इस तरीके से आ गया 8x³। तो ये इस तरीके से आ गया है। अब देखिए मॉड खुलेगा कैसे, यहां पर फिर दिक्कत हो रही है हमको कि मॉड सिर्फ पॉजिटिव एक्स लें या नेगेटिव एक्स लें, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं दोनों साइन का हम लोग क्या लें। लेकिन हम लोग अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो फॉर आरएचएस के लिए हमें -8x³ को पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया या 0 हो गया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, इसका मतलब एक्स को हमें नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। और जैसे ही हमने ये पता लगाया कि एक्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा तो मॉड एक्स तुरंत कैसे खुल गया, -x से खुल गया। तो हमारा ये वाली जो इक्वेशन है, अब हम लिख सकते हैं कि वी आर सर्टेन दैट दिस मॉड विल बी ओपन विद नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब लॉग, और यहाँ कितना आ गया हमारे पास -x, फिर -x और इक्वल टू में लॉग, और यहाँ पर आ गया -8x³ आ गया। अब आपको बता रखा है लॉग इक्वल टू लॉग बी हो, बेस सेम है, यहाँ पर बेस 10 है, तो उसका मतलब हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर -2x इक्वल टू -8x³ हो गया। और कैंसिल कर दें अगर 2 से -8 को, तो x और ये हमारा आ जाएगा 1 - k4x²। ध्यान रखिए x को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि x अननोन है। तो x की जो आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर 0 आ सकता है, -½ आ सकता है और +½ आ सकता है। तो 0 तो कैंसिल हो गया, हाफ भी कैंसिल हो गया, -½ एक्सेप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियली बोल दिया है कि x <0 है, तो x 0 और 0 से ग्रेटर तो ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया है, हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं, दिखने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा है ये, तो इसको हम लोग सिंपल बनाएं। तो ये जो, अगर मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम लोग लिखते थे साइन थीटा का स्क्वायर, इसको हम लिखते थे साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिखते थे। तो उसी तरीके से यहाँ लॉग स्क्वायर लिखने का मतलब है कि लॉग एक्स, ये लॉग और जो भी क्वांटिटी दे रखी है इसका टोटल स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या है, पहले तो ये देखें, लॉग बेस में 2 आ रहा है और अंडर रूट में, इसको मैं मॉड एक्स लिख देता हूं, इसको तो हम पहले ही बता चुके हैं, तो ये मॉड एक्स लिख देता हूं, और इस पूरे का स्क्वायर होल स्क्वायर हो रहा है, इसका मीनिंग है ये। अब हम लोग इसमें एक बात और जानते हैं कि यहां पर इस वाले क्वेश्चन में हमें जो आंसर मिल रहा है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो हम इसमें एक बात और लिख सकते हैं कि लॉग बेस 2 और ये अंदर -x आ जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर चल रहा है। और फिर वापस से अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को थोड़ी देर के लिए t बोल दें तो ये t स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पे भी मॉड आने वाला है, बाहर वाले पे भी लॉग बेस 2 -x, और इस पे भी मॉड आने वाला है। तो अब ये वैल्यू जो है हमारी रख देते हैं वैल्यू यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ लॉग बेस 2, और इस बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होते ही हमको ये हाफ मिल गया अंदर। अब अंदर वाली वैल्यू कुल मिला के आपको मिल गई है, मॉड के अंदर -1 मिल रहा है और मॉड के अंदर -1 मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग बाय डेफिनेशन फिर से काम करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या होगा, 1 होगा। यहां पर हम लोग जो वैल्यू निकाल के लाए थे उसमें हमें खास ध्यान क्या रखना है कि हम लोग डोमेन के अंदर हैं, और हम हर क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, बाद में चेक कर रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि इनिशियली डिफाइन कर दिया उसको, ठीक है। तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, जो कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। तो अगेन हमारे सामने एक नया एग्जांपल है और इसको हमें सॉल्व करना है एक्स के लिए। तो आप देखें, वापस से पावर में कॉम्प्लिकेसी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लॉग ले नहीं सकते क्योंकि ये चीजें आपस में, ये एक्सप्रेशन टर्म्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जो टर्म सिंप्लीफाई हो सकती है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 लॉग बेस 3 27 है, तो 3³ लिखा हुआ है, तो 3³ को हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये 2 की पावर 3 आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि लॉग बेस 3 तो 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये 8 हो गया। फिर लास्ट टर्म तो हमने सिंप्लीफाई कर ली। अब थोड़ा दिक्कत हमें हो रही है पहली और दूसरी टर्म में। तो हम लोग अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक
पॉइंट मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूं आपके लिए, x पावर लॉग बेस 9 क्या ये और लॉग बेस 9x क्या ये दोनों टर्म आपस में बराबर होंगी क्या? हाँ, ये दोनों टर्म जब भी डिफाइंड होंगी तो ये दोनों टर्म आपस में बराबर होंगी। कैसे? आपको रूल याद दिला देता हूं, a की पावर लॉग बेस सी बी इक्वल टू b की पावर लॉग बेस सी ए। और ये तब पॉसिबल होता है जब एबीसी तीनों के तीनों पॉजिटिव हो और c की वैल्यू 1 ना हो, जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा था। तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हम लोग इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। तो हम लोग जो सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, इसको तो हम लोग लिख देते हैं 2 की पावर 2 और लॉग बेस 9x लिख देते हैं यहाँ पर, और साथ साथ -6, और इसको मैं चेंज करके लिख रहा हूं इसकी हेल्प से। तो चेंज करके अगर मैं लिख दूं तो स्वैप हो रहे हैं x और 2, तो लॉग बेस 9x ये आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस लास्ट में तो हमने 8 निकाल ही लिया था, ये आ गया। तो अब ये टफ दिखने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो रहा है। तो अब हम लोग इसको लिख देते हैं, पुट कर देते हैं 2 की पावर लॉग बेस 9x को थोड़ी देर के लिए t बोल देते हैं। तो जैसे ही t बोल रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 इक्वल टू 0 हो रहा है, क्योंकि ये तो टी स्क्वायर हो रहा है। तो इसके दो फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 4, 4 2 8 हो गए। तो अब आपके पास जो इसकी वैल्यू आ रही है, t की वैल्यू वो आ रही है 2 और 4। तो 2 की पावर लॉग बेस 9x की जो आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो इसका मतलब log बेस 9x कितना मिल गया? log बेस 9x या तो आपके पास 1 होगा या तो आपके पास 2 होगा। तो इसका मतलब x का आंसर क्या आने वाला है? x की वैल्यू या तो आपके पास 9 आएगी और या तो 81 आएगी। अगेन हम लोग हमेशा से ऐसा करते आए हैं और इस बार भी ऐसा करेंगे कि जो आंसर्स हमने निकाले हैं इसमें हमने डोमेन को कैजुअली लिया है, डोमेन का ध्यान नहीं रखा। तो क्या है, जो आंसर्स आ रहे हैं दोनों आंसर हमें लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, ओरिजिनल में ही हमेशा चेक करेंगे, जैसा कि हमेशा से करते हैं। तो बाय इक्वेशन ई, तो x इक्वल टू 9 ये भी करेक्ट होगा और x इक्वल टू 81 ये भी करेक्ट होगा बाय चेक इन ओरिजिनल इक्वेशन ई। अगर हम 9 को यहां रख दें तो वेल डिफाइंड है पूरा क्वेश्चन, अगर हम 81 को रख दें तो भी वेल डिफाइंड है। इसका मतलब दोनों ही डोमेन में डेफिनेशन में आ रहे हैं, दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के दोनों हमारे आंसर हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, सॉल्व फॉर x 4 पावर 1 प्लस लॉग x, और राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन दो टर्म्स का सम हमें दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर लॉग x माइनस इस 6 को ब्रेक कर देते हैं स्मार्टली 2 की पावर लॉग x और इंटू 3 की पावर लॉग x। मतलब इसको मैं इस टर्म में तो 2 इंटू 3 ही लिख देता हूं, चलिए ऐसे लिख देता हूं, और माइनस 2 इंटू या 3 स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और फिर इंटू 3 की पावर लॉग x का स्क्वायर हो रहा है। तो ठीक है, इसको हमने 4 लिख दिया, इसको 2 की पावर 2 लॉग x लिख देते हैं, माइनस 2 की पावर लॉग x 3 की पावर लॉग x लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट लॉ से, ठीक है, और माइनस इसके बाद हम इसको लिख देते हैं 18 इंटू 3 की पावर 2 लॉग x लिख देते हैं। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो थोड़ा ध्यान से अगर हम इसको देखें तो 2 की पावर लॉग x और 3 की पावर लॉग x बार बार नजर आ रहा है, यहां पर मुझे इक्वल टू 0 लिखना चाहिए। तो 2 की पावर लॉग x और 3 की पावर लॉग x बार बार हमें नजर आ रहा है। तो लेट्स से दैट 2 पावर लॉग x को हम लोग p बोल दें और 3 पावर लॉग x को हम q बोल दें। तो क्वेश्चन तुरंत बहुत छोटा बन जाएगा और ये बनेगा हमारे पास 4p स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 18 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 18 4 जा 72 हो गया है। तो 9 8 जा 72, 4p स्क्वायर माइनस 9pq प्लस 8pq और माइनस 18q स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर आराम से p कॉमन निकाल सकते हैं। p कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा कितना, 4p माइनस 9q, और अगर मैं उधर से कॉमन निकालू, यहां से तो हमने p कॉमन निकाल लिया, यहां से अगर मैं कॉमन निकालता तो 2q कॉमन आ जाता। तो 2q कॉमन आने के बाद यहाँ पर प्लस के 2q कॉमन आ गया, तो इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि p तो हमने 2 की पावर वाला ही माना है और x हमारे पास, ये जो क्वांटिटी है ये वेल डिफाइंड है, log x यहाँ पर हम डिफाइंड लेके चल रहे हैं। तो 2 की पावर में अगर कोई भी रियल नंबर आता है तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, इसी तरीके से ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब p और q पॉजिटिव है, तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि p q जो थे हमारे वो पॉजिटिव थे। अगर log x हम डिफाइन लेके चल रहे हैं, यहाँ पर रियल लेके चल रहे हैं, तो p इक्वल टू 2 की पावर में रियल नंबर है।
क्यू इक्वल टू 3 की पावर में रियल नंबर है, इसका मतलब पॉजिटिव होंगे, तो ये फैक्टर तो अपना पॉजिटिव है, तो ये तो जीरो कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब हमको कुल मिला के इन टोटल जो मिल रहा है वो 4p इक्वल टू 9q ही मिल रहा है। तो p बाई क्यू कितना मिल गया, 9/4 मिल गया। अब p बाई क्यू को लिखते हैं, p बाई क्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2/3 की होल पावर log x, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर राइट हैंड साइड में हम ध्यान दें तो ये 2/3 की पावर ही माइनस का 2 आ रहा है, स्वैप कर दिया इसको मैंने, रिवर्स कर दिया है। तो log x कितना मिल गया मुझको, log x मिल गया -2, तो x मिल गया मुझे 10 की पावर -2, क्योंकि बेस में कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मैं 10 बेस लेके चल रहा हूं, तो 10 की पावर -2, तो इसका मतलब x कितना मिला हमें, x का आंसर मिला 1/100। और ये हम आंसर बोल देते हैं क्योंकि x अगर हमारा 1/100 आ रहा है तो क्या क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन डिफाइंड है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में तो log के आगे x आ रहा था, x पॉजिटिव चाहिए था, x पॉजिटिव हमें मिल रहा है, तो हम लोग फिर भी यहां पर लिख देते हैं कि बाय चेक इन ओरिजिनल इक्वेशन ई। तो जैसे ही हम ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करके देखेंगे तो वेल डिफाइंड क्वेश्चन हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर जो आ रहा है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। तो बेसिस, सबसे पहली बात तो है बेसिस तो हमारे इसमें बहुत अलग अलग दे रखे हैं, और मैंने आपको शुरू से बोला है कि बेसिस डिफरेंट हो तो हम लोग उनको सेम बनाते हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो बेस यहाँ पर हम ऐसा क्या लें, क्वेश्चन में तो बेस अलग अलग ही दे रखे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर फिक्स बेस बार बार यूज हो रहा हो, तो बेस हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से भी नहीं ले पा रहे हैं इसमें। लेकिन एक बात फिगर आउट कर सकते हैं कि बार बार 2 और 2 की पावर्स का यूज हो रहा है, यहाँ पे हालांकि 3 आ रहा है, लेकिन 4 इधर आ रहा है, x/2, 2 इधर आ रहा है, 4 इधर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बेटर होगा कि अगर बेस 2 ले लें, तो हम ऐसा करते हैं कि सभी का बेस यहाँ पर 2 बना देते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाते हैं और बेस इनका सबका 2 बना देते हैं। तो 4 log बेस 2, हम ऐसा करते हैं बेस 2 नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं मेक बेस 2। तो जहां पर भी मैं बेस नहीं लिख रहा हूं, मतलब यहां पर log x लिखने का मतलब हम लोग log बेस 2x लिख रहे हैं, हर जगह बेस नहीं लगाना पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं, है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं, कन्वेंशन एंड में उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब हम लोग अगर इसको कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 4 log x⁻½ अपॉन log, और यहां पर कितना आ गया x/2। बेस यहां पर कुछ नहीं लिखने का मतलब इस क्वेश्चन में, केवल इस क्वेश्चन के लिए 2 ले रहे हैं, प्लस 2 log x² अपॉन log 4x आ रहा है, ठीक है। और उधर कितना आ रहा है, 3 log x³ अपॉन log 2x, ये इस तरीके से आ रहा है। तो अब और सिंप्लीफाई करते हैं, 4/2 हो जाएगा ये, तो इसको हम 2 लिख देते हैं डायरेक्ट, और log x आ गया, और अपॉन log x, और प्लस माइनस में 1, प्लस ये 2 जब 4 हो गया, log x आ गया, और अपॉन में log n प्लस log n, तो log 4 होगा इसमें, तो log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए log 4 ही लिख देते हैं अभी, तो वैसे हम इसको 2 लिख सकते हैं, और log x लिख देते हैं यहाँ पे, और इक्वल टू में कितना आ गया, 3 3 9, log x आ गया, और यहाँ पर नीचे log 2 अगेन हमने 1 लिख देना है यहाँ पे log 2 को, तो ये 1 प्लस log x लिख देते हैं इसको। तो ओवरऑल जो हमारी इक्वेशन है काफी सिंप्लीफाई हो गई है। अब देखिए, बार बार आपको मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में या किसी दूसरे क्वेश्चन में एक ही टर्म अगर बार बार नजर आ रही है तो अच्छा होगा हम उस टर्म को कुछ लेटर से डिनोट कर दें। तो हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं p से, तो यहाँ आ गया 2p अपॉन p-1 प्लस 4p अपॉन 2 प्लस p, यहाँ आ गया 9p और 1 प्लस p आ गया। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो काफी आसान है। देखिए, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनने से बचाया जा सकता है। ऊपर तो p फैक्टर डायरेक्टली कॉमन दिख रहा है हमको, तो हम लोग एक p फैक्टर कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर 2 अपॉन p-1 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस p माइनस 9 अपॉन 1 प्लस p इक्वल टू 0। तो अब हमारे सामने ये इक्वेशन आ गई है। इसके अंदर हमारे पास या तो p 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा। तो आइदर हम लोग यहाँ पे क्या बोले, या तो हमारे पास p 0 होने वाला है,
और या फिर ये ब्रैकेट जीरो होने वाला है। तो ये ब्रैकेट जीरो होने वाला है मतलब 2/p-1 प्लस 4/2 प्लस p, और तीसरा और आखिरी यहां पर -9/1 प्लस p, ये भी जीरो हो रहा है। इसका मतलब जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p स्क्वायर हमको फाइनल आंसर में मिलेगा p स्क्वायर प्लस p-6 इक्वल टू 0। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है विदाउट कैलकुलेशन। तो अब हमारे पास इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, p प्लस 3 और p-2, तो इक्वल टू 0। तो हमारे पास जब ये दो फैक्टर आ गए तो p की वैल्यू या तो -3 होगी या तो +2 होगी। तो p का आंसर आ गया है -3 और 2 आ गया है। तो p इक्वल टू 0 से हमको क्या मिला? अब तीन आंसर तो हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन p किसको लिया था हमने? यहाँ पर log x को p लेटर से डिनोट किया था। तो p इक्वल टू 0 से हमारे पास जो आंसर आ रहा है, तीन आंसर जो हमारे पास आएंगे, इससे हमको क्या मिल रहा है? log बेस 2x है वो, है ना, और उसको 0 ले रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है? log बेस 2x की वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लें तो 2 की पावर 0 मतलब x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। एक तो वैल्यू 1 मिल रही है। उसके बाद p की वैल्यू -3। p कौन है यहाँ पर? log बेस 2x है। अब हमने वापस से बेस में 2 लिख दिया है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या मिल सकती है? या तो 1/8 ये 2 की पावर -3 से, और या 2 की पावर 2 मतलब कि यहां पर हमको 4 मिल सकता है। अब देखिए तीन आंसर हमारे सामने आ गए हैं, या तो 1/8 होगा, या तो ये 4 होगा, या तो ये x की वैल्यू 1 होगी। पर अभी भी फाइनल चेक करना बाकी है। देखते हैं इनमें से किसी पे क्या क्वेश्चन कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा है, तो इसको वापस हमेशा की तरह इसको ई लिख देते हैं। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 पे विचार करूं तो 1/2 पे ये डिफाइंड है, डिफाइंड है, डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, सब डिफाइंड है। तो 1/2 पे वेल डिफाइंड, सॉरी 1 पे वेल डिफाइंड है। इसके बाद 1/8 पे बात करें तो 1/8 पे डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, ये बेस डिफाइंड हो जाएगा, ये भी डिफाइंड होगा, ये भी बेस डिफाइंड होगा, और आगे वाला नंबर 1/8 भी वैलिड हो रहा है। 4 डाल दें तो यहाँ 2 आ जाएगा, डिफाइंड है, यहाँ पर 4 डाल दें तो फिर यहाँ पर अगेन 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, डिफाइंड है, यहाँ पर भी डिफाइंड है। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे हमने जो डेफिनेशन देखी वो ओरिजिनल क्वेश्चन की देखी, और तीनों पे ही वो तीनों ही आंसर्स पे, तीनों एक्स की वैल्यूज पे वो वैलिड मिली। इसका मतलब एक्स के आंसर जो हमारे पास आ रहे हैं, दीज आर ऑल करेक्ट। और हमने इसमें क्या लिखा कि चेक्ड इन ई, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारी, उसमें हमने इनको तीनों को चेक कर लिया है। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें x हमें फाइंड करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड को कैसे लिखेंगे? log बेस x प्लस 2, इधर आ रहा है 2 प्लस, इसको आगे ले लेते हैं 2 log बेस x प्लस 2 और x, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पर log m इंटू n वाला रूल लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? log बेस x, और यहां पर आ गया log बेस x प्लस 2, ठीक है। और इधर हमको मिला 2 प्लस 2 log बेस x प्लस 2, और ऊपर यहां पर x आ रहा है इसके आगे। तो अब इस क्वेश्चन में हमको ये मिल रहा है 1, और अगर मैं इस टर्म को थोड़ी देर के लिए p बोल दूं, या सपोज मैं इसको t बोल देता हूं, तो इधर आ जाता है 2 प्लस 2/t, क्योंकि ये वाली टर्म और जो उधर 2 के आगे मल्टीप्लाई है, ये टर्म एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। log बेस a b तो log बेस b है, तो रेसिप्रोकल है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये आ जाएगा t इक्वल टू 1 प्लस 2/t, एलसीएम ले लें, टी स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 2, टी 0 तो हो नहीं सकता, अपॉन में आ रहा है। और जब हम लोग लेफ्ट में लाएंगे टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो टी कैन बी, क्या क्या हो सकता है? टी या तो -1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो -1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। लेकिन हमारा जो टी था वो हमने क्या माना था? log बेस x प्लस 2 माना था। तो या तो इसको हम लोग क्या कर दें? -1, और या तो इसको क्या कर दें? 2 कर दें। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास x प्लस 2 के दो पॉसिबल केसेस आ जाएंगे। x की पावर -1 मतलब कि या तो ये 1/x के बराबर होगा, और या तो फिर ये x स्क्वायर के बराबर होगा। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये आता है x स्क्वायर प्लस 2x -1 इक्वल टू 0, और सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 आता है। तो यहां पर तो हमको दो रूट मिलने वाले हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 8 आ जाएगा, अपॉन 2 है। तो इसमें से 2 कॉमन निकाल के हम लोग कैंसिल कर दें, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 1, और ये 2√2 था, तो ये अंदर बच जाएगा 2। तो हमारे पास ये दो आंसर्स आ गए हैं इसके, ठीक है। और सेकंड वाले केस में जो इसके आंसर्स निकलेंगे वो x की वैल्यू -1 आ सकती है, और हमारे पास इसकी वैल्यू
2 आ सकती है, इसकी रूट्स निकाल लिए। तो अब फाइनल आउटपुट पे आते हैं हम लोग। हमेशा की तरह इसको चेक करते हैं कि आखिर कौन कौन से आंसर्स हमारे लिए सही है और कौन कौन से आंसर्स हमारे लिए गलत है। तो इसमें आप देखिए x इक्वल टू √2 - 1, ये तो एक पॉजिटिव नंबर है। हमारे पास जो x है वो यहां पर बेस में है, तो पॉजिटिव ही x चाहिए और नॉन यूनिटी चाहिए। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं इसको पॉजिटिव लेने, अगर x को पॉजिटिव लिया तो x+2 अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और यहां पर x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। -1 तो इसकी वजह से वैसे भी नहीं होगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और नॉट इक्वल टू 1 ही लेनी है। तो हमारा ये जो नंबर आ रहा है, जो डेफिनेशन पे हमने बात की, डेफिनेशन हम अगर इस x के बारे में चेक करें तो इस x की वैल्यू पे क्या ये वैलिड होगा, क्या ये ट्रू होगा? हाँ, ये आंसर इसके लिए सही होगा। हम जब इसको इसमें चेक करेंगे तो ये वेल डिफाइंड हो रहा है क्वेश्चन। फिर हम लोग सेकंड टर्म पे जाते हैं, -1 -√2 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, यहां से केवल एक ही आउटपुट आया है, तो यहां पर हमने एक आंसर तो भी लिख लिया है। दूसरी बात, x को -1 ले नहीं सकते बेस की वजह से, तो x -1 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा और x की वैल्यू 2 फिर से एक्सेप्ट हो जाएगी। तो हमारे पास केवल 2 ही आंसर हमारे पास यहां से आ रहे हैं, एक तो ये x की वैल्यू √2 - 1 और दूसरा वाला है x की वैल्यू 2। इसको कैसे हमने निकाला? बाय चेक इन ओरिजिनल क्वेश्चन ई, जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, इक्वेशन थी, उसमें जब हम चेक करेंगे तो ये 1 और ये 2, ये दोनों आंसर हमारे करेक्ट आएंगे। आंसर तो हमारे पास ज्यादा आए थे, बट बिकॉज ऑफ डोमेन रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमको नेगेटिव वाले आंसर जो है वो रिजेक्ट कर देने पड़े। तो स्टूडेंट्स, जो लेक्चर हमने खत्म कर लिया है लॉगरिथमिक इक्वेशन का, उस पर बेस्ड ही होमवर्क है हमारी शीट में। पहले आप लोग अच्छे से इस लेक्चर के क्वेश्चंस को करें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें।